जयंत चौधरी जी समझदार हैं। वो जो कोई फैसला लेंगे अपने आप लेंगे। मैं उनको क्या क्या सलाह दूं। मैं सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत करता हूं और मैं सर्वोच्च न्यायालय से भी मांग करूंगा कि सरकार को ये भी हिदायत दी जाए कि भविष्य में इस तरह का कोई भी जो है ऑर्डर आदेश ना लाया जाए जिससे जो है धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर कोई गैर बराबरी बढ़े। चंद्रशेखर जी, एक बड़ा सवाल ये भी खड़ा होता है कि जयंत चौधरी को आपने सुना होगा, जयंत चौधरी खुद इस फैसले के विरोध में उतर आए थे। ऐसे में अपने ही सहयोगियों का साथ इस फैसले पर नहीं मिल रहा था। क्या बेस रहा होगा आपके हिसाब से सरकार का इस फैसले को लेने का? देखिए, दो चीजें बड़ी साफ हैं। सरकार को ये जवाब देना है जो सबसे महत्वपूर्ण है। भाई, यात्रा तो बहुत दिनों से चली आ रही है और जब भी कोई अपनी बात रख रहा था तो सरकार तत्काल जो है, सरकार के मंत्रियों का, नेताओं का एकदम से ये बयान आता था कि भाई विपक्ष के लोग हैं, ये धर्म विरोधी हैं, ये कावड़ यात्रा विरोधी है। तो क्या आप उत्तर प्रदेश सरकार या केंद्र सरकार माननीय सर्वोच्च न्यायालय को भी धर्म विरोधी मानेगी, या उनको जो है कावड़ विरोधी मानेगी, या उनको भी विपक्ष मानेगी? इसका जवाब भी उत्तर प्रदेश और केंद्र की सरकार को देना है। साथ साथ जो आर्थिक बहिष्कार की योजना भारतीय जनता पार्टी के लोग मंचों से कहते थे कि मुसलमानों का, साथ साथ दलितों पिछड़ों का, अब ये भी एक सवाल बनता है कि देखिए, जिन लोगों को निकाला गया था दुकानों से, काम से जिनको हटाया गया, उनको तनख्वाह तो नहीं मिलेगी, उनको जो है उनको मानदेय तो नहीं मिलेगा, तो उन परिवारों का क्या होगा? या उनको जो है उनके बच्चों को, उनके परिवारों को सड़क पे लाने के लिए मुख्यमंत्री जी ने फैसला किया था। तो ये कई सारे जवाब जो हैं, जो उनकी नीतियां, प्रधानमंत्री जो सदन में भी कहते हैं कि भाई सबका साथ सबका विकास और हम सबको साथ लेके चल रहे हैं, तो ये सबका साथ सबका विकास कहाँ था? और ये जो पॉलिसी बना के जो है, एक जो भेदभाव, छुआछूत तो इस देश में बहुत पहले से, लंबे समय से, देखिए आज भी शादी ब्याह नहीं होते हैं, आज भी जो है घोड़ी पे बैठने पे, मूछें रखने पे हत्या होती है, आज भी जो है, और तमाम कई जगह पे गांव में मंदिर अलग है, गांव में शमशान अलग है। एक नया छुआछूत जो पैदा करने का प्रयास सरकार ने किया था, तो एक जोरदार तमाचा लगा के सरकार ने उनका दिमाग ठीक किया है कि ऐसा नहीं करना चाहिए, और उम्मीद है कि भविष्य में सरकार ऐसा कुछ करने से पहले कई बार सोचे। चंद्रशेखर जी, चूंकि पर चर्चा कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट के आदेश से पहले से, तो ऐसा कहा जा रहा था कि ये जो फैसला है ये राजनीति के चलते लिया गया है, इस फैसले को आगे राजनीति के चलते बढ़ाया गया है, क्योंकि उपचुनाव है, उपचुनाव के बाद में विधानसभा चुनाव होने 2027 में, तो अब इसे एक प्लॉटिंग की जा रही थी। क्या आप इसे इस दृष्टि से भी देख रहे हैं, और अगर देख रहे हैं तो कितना नफा नुकसान हुआ है इस फैसले के बाद? देखिए, आप ये समझिए, भाजपा पहले प्रयोग करती है फिर उपयोग करती है, और साथ साथ क्योंकि हम इस फैसले पे पहले दिन से नजर बनाए हुए थे और हमने इसका विरोध भी किया था, और मैंने पार्लियामेंट में भी जो है जीरो है मुद्दा उठाया, और मैंने खुद को उसके साथ संबंध किया, संबद्ध करके जो है चेयर को कहा कि भाई हम इस फैसले पर का विरोध करते हैं। और जैसे हमने ये मुद्दे जो हैं पार्लियामेंट में उठाए, उसके मुश्किल से उसके 15 मिनट बाद जो है माननीय सर्वोच्च न्यायालय का आदेश आ गया है। तो मैं फिर आपसे कह रहा हूँ कि राजनीति से प्रेरित होगी, ये नहीं भूलना चाहिए कि दुनिया में सबसे बड़ा मजहब वो इंसानियत है। कावड़ यात्रा हमें बचपन से देखते हो गए, हम पश्चिम से आते हैं। जब भारतीय जनता पार्टी ना सेंटर में थी ना स्टेट में, तब भी कावड़ यात्रा होती थी, इसी तरह कावड़ यात्रा का सम्मान होता था। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी की उत्तर प्रदेश की सरकार ने स्पेशली इसे संकुचित कर दिया। पहले तो ये इसका एक बहुत बड़ा प्रभाव था, सभी जाति धर्मों के लोग इसमें हिस्सा लेते थे, तमाम तरह से जो है सेवा भाव होते थे, तमाम तरह के आयोजन होते थे, लंगर लगते थे। लेकिन इस बार भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने इसको संकुचित करके एक धर्म तक ले जाने का प्रयास किया गया। आप अगर कावड़ियों का सर्वे कराएंगे तो आपको इसमें 80-85% SC ST और OBC के लोग मिलेंगे। तो ये जो एक झगड़ा लगाने का प्रयास जो है आने वाले चुनाव के मद्देनजर किया गया था, मैं तो अपने लोगों को रोकता रहता हूँ कि भाई आप जो है स्कूल की तरफ को चलो, विद्यालय की तरफ को चलो, नौकरी रोजगार की तरफ को चलो। धर्म तो आप घर से भी जो है धर्म को मान सकते हो। लेकिन एक चीज पे जिसपे आपको भी ध्यान आकर्षित करना चाहिए, कल एक घटना बड़ी चली है मुजफ्फरनगर में, एक ढाबा था जहां मारपीट हुई है, गाड़ी के ऊपर कुछ लोग खड़े होकर गाड़ी को तोड़ रहे थे, चकनाचूर कर दिए गाड़ी, मारपीट भी हुई है, जान भी लोगों की जा सकती। लेकिन मैंने उसमें पुलिस का बयान सुना, पुलिस का बयान नहीं था, पुलिस हमारी नहीं है, उत्तर प्रदेश में जो पुलिस है वो भारतीय जनता पार्टी सरकार के अंडर काम कर रही है। उनका ये बयान था कि भाई ना कोई मिस बिहेव हुआ है कावड़ियों के साथ, और ना ही
कोई कावड़ खंडित हुई है, दोनों बात की उन्होंने पुष्टि अपने स्टेटमेंट में की है। फिर जिन लोगों ने ये आतंक जैसा माहौल बनाया, जिन लोगों ने ये किया, उस ढाबे वाले को भी, ढाबे का भी नुकसान कर दिया। वो तो हिंदू ही था ढाबे वाला, और ये जिनको पीटा शायद वो भी हिंदू ही थे। अगर वो मुस्लिम होते या किसी और धर्म के होते तो मीडिया इस बात को चलाती। लेकिन वो जो नुकसान, गाड़ी का और जान माल का नुकसान, इसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? मैंने कई बार आगाह किया था कि कोई शरारती तत्व बहुत बड़ी घटना को अंजाम दे सकता है, सांप्रदायिक तनाव हो सकता है। भारतीय जनता पार्टी ने उसको रोकने के बजाय उसको जैसे बढ़ाने का काम किया, इस तरह के फैसले करके। और आज भारत की जनता इसको स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं। भारतीय जनता में नौजवान जो बड़ी आबादी है, वो रोटी कपड़ा मकान रोजगार, अच्छी स्कूल शिक्षा, अच्छी हेल्थ के बारे में सोच रहा है, भाईचारे के बारे में सोच रहा है। अब तो ये हो गई राजनीति की बात। जो सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया, आदेश आया, इसके रिगार्डिंग बात हो गई। क्योंकि आप भी सोशल मीडिया पर खासे एक्टिव रहते हैं, हम भी रहते हैं, तो इस बात को समझना होगा कि सोशल मीडिया की दुनिया पर क्या चल रहा है। तमाम तस्वीरें ऐसी चली जिसमें हमने देखा भोजनालयों के जब नाम बदले तो पता चला कि वो जो नाम हमें ऐसा लगता था कि वो किसी हिंदू का ढाबा है, वहां पर वो मुस्लिम नाम निकला। चंद्रशेखर जी, हम लखनऊ से आते हैं और गंगा जमुनी तहजीब की तो मिसाल दी जाती है लखनऊ में, लेकिन लोग कह रहे हैं कि अब जमाना बदल गया है। क्या आपको लगता है कि ये वाकई ऐसा है, या फिर ये एक पर्टिकुलर किसी वर्ग की तरफ से चलाया जा रहा है ऐसा कहना, जिससे सौहार्द जो है वो थोड़ा बहुत गड़बड़ हो सके? आजादी के जमाना तो नहीं बदला है। आजादी के बाद अब तक भी धर्म जाति के आधार पे हिंसा होती है, मॉब लिंचिंग होती है, जुल्म होते हैं, लोगों को सताया जाता है। कल ही मध्य प्रदेश की एक वीडियो देखा जिसमें महिलाओं को जमीन में गाड़ दिया गया, मेरठ में, आपके पड़ोस में, जहां हम चर्चा कर रहे हैं मुजफ्फरनगर, मेरठ में 2.5 साल की बच्ची का जो है एक शव मिला है, पिता का रो रो के बहुत बुरा हाल है। कुछ नहीं बदला है, लेकिन हम एक दूसरे पे आरोप प्रत्यारोप करने लगे हैं। जैसे कानून व्यवस्था पे सरकार सवाल पूछते हैं तो वो पिछली सरकार की दुहाई देने लग जाते हैं। तो ये मैं इस तरह समझता हूँ कि एक नया छुआछूत प्रणाली लागू हुई है कि पहले सामाजिक बहिष्कार होता था, अब आर्थिक बहिष्कार होने लगा है। हम इसके अगेंस्ट लड़ रहे हैं कि सामाजिक आधार पर भेदभाव नहीं होना चाहिए और आर्थिक आधार पर जो भेदभाव खत्म होना चाहिए। लेकिन उसके उल्टा भारतीय जनता पार्टी की सरकार सामाजिक आधार पर गैर बराबरी को बढ़ा रही है और आर्थिक आधार पर भेदभाव करने का, आर्थिक जो है चोट पहुंचाने का काम जो है वंचित वर्ग के लोग कर रही है। मैं आपको भी कहना चाहता हूं और बताना भी चाहता हूं आपके माध्यम से यूपी तक के दर्शकों को कि आज भी देश में जाति के आधार पर भेदभाव है, ऊंच नीच, छुआछूत है, शादियां नहीं होती है, तमाम तरह की चीजें हैं, खान पान भी अलग अलग है, मैंने पहले भी जिक्र किया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जब इतना भेदभाव है तो अगर किसी वाल्मीकि समाज के व्यक्ति की या धानुक समाज के व्यक्ति की या जाटव समाज के व्यक्ति की या कोरी या खटीक समाज के व्यक्ति की अगर शोक होगी, तो जहां इतना भेदभाव है और हमें घर से मिलता है तो क्या उसकी दुकानदारी चल पाएगी? तो ये जो एक तरह का डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने का काम, डिस्क्रिमिनेशन खत्म ना करके डिस्क्रिमिनेशन को बढ़ावा देने का काम सरकार ने किया, इसका खाम वो लगा कि मैंने गोली खाई है, नेताओं का कुछ नहीं होता, लेकिन आम जनता को भुगतना पड़ता है। और इसमें हमेशा जब भी कोई माहौल खराब होता है, तनाव होता है, गरीबों के बच्चों को नुकसान होता है, उनकी माओ को भी दर्द होता है। हमें समझना चाहिए राजनीति बाद में है, पहले में इंसान है, तो इंसानियत के मजहब को भी हम लोग समझे। चंद्रशेखर जी, ये फैसला सुप्रीम कोर्ट का आदेश आ चुका है। सबसे बड़ी बात यह है कि आप इसे किसकी जीत मान रहे हैं? जनता की जीत मान रहे हैं, लोकतंत्र की जीत मान रहे हैं, या फिर आपको लग रहा है कि इसमें कुछ क्लॉज करके कुछ बदलाव करके फैसला जारी रखना चाहिए था? को ये तानाशाही को जोरदार चपाट लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने संविधान की जीत और संविधान के जो उद्देश्य थे, धर्म के आधार पे, जाति के आधार पे, लिंग के आधार पे, स्थान के आधार पे कोई भेदभाव हम लोग नहीं कर सकते, इसकी छूट जो है संविधान नहीं देता। ये संविधान की जीत है और ये भाईचारे की जीत है। संप्रदाय के मुंह पे जो है, सांप्रदायिकता के मुंह पे करार तमाचा है और ये भाईचारे की जीत है। एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी आपसे रहेगा। तस्वीरें देखी तो आपने भी बहुत देखा होगा सोशल मीडिया पर, सबसे पहले जो नाम सामने आया था वो आरिफ फलवाले का सामने आया था। तो ऐसे में हमने उनसे भी बातचीत की, फैसले की खुशी, और कई लोगों को तो हमारे माध्यम से पता चला। जब हम उनसे लाइव जुड़े, उनको इस बात की जानकारी दी तो उनके चेहरे पर मुस्कान तैर गई। उन्होंने कहा कि अब चूंकि कांवड़ यात्रा के दौरान उनका अच्छा खासा रोजगार होता था, तो ऐसे में अब चीजें बैलेंस रहेंगी इस फैसले के बाद में, लोग खुश हैं। देखिए, जिसकी जेब में पैसे नहीं होते उसको जरूरत होती है। कैसे? किसी को अपने बच्चे की फीस देनी और पैसे नहीं, किसी को अपने बच्चे का इलाज कराना और पैसे नहीं, किसी को अपने बच्चे के लिए खाने के लिए कुछ या खिलौनों के तौर पर कुछ लाना और पैसे नहीं, किसी को अपनी माँ को कुछ कपड़े दिलाने और पैसे नहीं, और भी ऐसे कुछ काम हैं, पत्नी के लिए, बहन के लिए, भाई के लिए। जिसकी जेब कटती है ना, उसको पता लगता है, सरकार को क्या पता।
सरकार को तकलीफ नहीं होती है। जो जनता की जेब काटने का प्रयास किया था, मैं फिर कहता हूँ, आप जनता की जेब काटोगे, जनता आपको इस लायक छोड़ेगी नहीं कि आप जेब काटने लायक रहो। तो ये जो चीजें हैं, मैं इसको गलत मानता हूँ, क्योंकि सबको रोजगार, सबके पास अपने रोजगार नहीं है, सबके पास नौकरी नहीं है, सबके पास उद्योग नहीं है। किस किस तरह से लोग अपना पेट पाल रहे हैं। भारतीय की प्रति व्यक्ति आय को अगर विश्लेषण किया जाए तो पता लग जाएगा। किसान की आय 27 रुपए है। मैं फिर आपसे कह रहा हूँ, देखो होगा क्या, जिन लोगों के कम ये सामान नहीं बिकेगा, वो लोग नया सामान खरीदेंगे नहीं, क्योंकि मार्केट तो डिमांड सप्लाई पे है। जब डिमांड ही नहीं होगी तो सप्लाई कैसे होगी? तो जो किसानों का या जो बाग वाले हैं, उनका जो फसल है वो कोड़ियों के भाव जाएगी, तो नुकसान किसका होगा? आम जनता का, गरीबों का, सभी जाति धर्म के लोगों का। सरकार अगर इस बात को समझ जाती तो ऐसे फैसले नहीं लाते। जी एक आखिरी सवाल रहेगा। सूद ने इमरान जी बस एक आखिरी सवाल चंद्रशेखर जी, इस सवाल का जवाब दे दीजिए, बहुत देर से मेरे जहन में था। ये आखिरी सवाल है। इमरान मसूद ने कहा है जयंत चौधरी को लेकर कि नैतिकता के आधार पर सरकार से बाहर आकर इस्तीफा दे देना चाहिए। आप क्या कहेंगे, क्योंकि जयंत चौधरी ने विरोध किया था इस फैसले का? जयंत चौधरी समझदार है, वो जो कोई फैसला लेंगे अपने आप लेंगे। मैं उनको क्या सलाह दूं? मैं आजाद समाज पार्टी का वर्कर हूं, आजाद समाज पार्टी के लिए काम कर रहा हूं, और मैं अपनी जिम्मेदारियों को अदा कर रहा हूँ, पार्लियामेंट में, पार्लियामेंट से बाहर भी। और किसी के लिए मैं कोई टिप्पणी करना नहीं चाहता। ठीक है, सब लोग अच्छे हैं और सब सोच समझ के अपने अपने इशू पे बोल रहे हैं। और हम देश की मान जनता और भारतीय संविधान की जो प्राथमिकता है, उद्देश्य और हक वंचित समाज के लोगों के लिए लड़ रहे हैं। हम अपना काम कर रहे हैं, बाकी सब लोग अपना काम कर रहे हैं। सभी को धन्यवाद, और आपके चैनल को भी, और आपको बहुत बहुत मंगल कामनाएं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और तमाम मुद्दों पर अपनी बेबाकी से राय रखने के लिए।